जेई मेंस के इस क्वेश्चन में पी जो है एक यहाँ पर पॉइंट है, ये जो है Q164 की इमेज है इस लाइन के ऊपर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया उसमें अल्फा बीटा गामा इन्वॉल्व है। अगर मुझे इमेज मिल गई तो ये पॉइंट तो आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक लाइन है, ये लाइन जो है 0,1,2 से पास कर रही। कैसे पता चला? x-0, y-1, z-2 है, तो 0,1,2 पॉइंट होगा। और ये जो लाइन है ये एक वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के अलोंग होगी, यानी कि ये डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के, मतलब इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगा इस लाइन की, ऐसा आप समझ लीजिए। Q एक पॉइंट है 164, यहाँ से आपने क्या किया, इमेज लिया। तो इमेज आपको पता है ये जो लाइन होती है प्लेन मिरर का काम करती है। तो P पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस, जितना ऊपर ये है PM है उतना ही MP होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हम इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिखते हैं, जैसे x/1 इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3 दे रखा है। इसको लैम्डा के बराबर रखते हैं। यहाँ से x/1 इक्वल टू लैम्डा एक बार करेंगे, y-1/2 इक्वल टू लैम्डा करेंगे, z-2/3 इक्वल टू लैम्डा करेंगे। यहाँ से x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। तो जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, है ना। अब देखिए जो QM है ना, QM, तो QM इज परपेंडिकुलर टू द लाइन है। अब लाइन में परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि लाइन की डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम सीधे कर सकते हैं कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के परपेंडिकुलर है QM लाइन। तो QM लाइन, QM वेक्टर है, QM वेक्टर कैसे आएगा आपको पता है। x2 दो पॉइंट दे रखे हो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप करके हमें वेक्टर मिलता है। तो वैसे ही फिर QM को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा माइनस 1 आई कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 जे कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 के कैप। ये परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के साथ, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें 1 का इंटू होगा, इसमें 2 का, इसमें 3 का, क्योंकि देखिए आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है, जे कैप का 2 है, के कैप का 3 है। तो ये लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे। 9 4 13 और एक 14, 14 लैम्डा, और 10 और 6 16 और एक 17। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -17 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 17/14 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 17/14 आते ही ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा 17/14 कॉमा 17 34/14 48/14। यहाँ पे 17×3 = 51 प्लस 14×2 = 28, 8 और 1 9, 5 और 2 7, 79/14। ये हमको पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए अल्फा, ये देखिए P और Q का मिड पॉइंट है M, तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि अल्फा प्लस 1/2 जो है वो 17/4 के बराबर होगा, सॉरी 17/14 के बराबर होगा। तो इससे इसको कट करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 10/7। इसी तरीके से बीटा प्लस 6/2 इज इक्व टू आप कर दीजिए 48/14। तो ये कट जाएगा 7 टाइम्स, 7×6 = 42, 6/7 आ जाएगा बीटा का वैल्यू। इसी तरीके से गामा प्लस 4/,
2 = 79/14 काट दीजिए, ये 7 हो जाएगा। 7 को 28, गामा = 79 - 28 हो जाएगा। तो आई गेस ये हो जाएगा 51 गामा की वैल्यू, गामा = 51/7। तो हमसे यही यहाँ पर पूछा गया है, तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2α 20/7 प्लस 6/7 प्लस 51/7, 26 77/7 कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर जो है वो 11 है। सॉल्यूशन अच्छा लगे, अप्रोच अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप वीडियो पर कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ऐसी और हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें।